हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर। आज हम बात करेंगे ड्रामा के बारे में। ड्रामा क्या होता है? इंट्रोडक्शन ए ड्रामा इज़ द इमिटेशन ऑफ ह्यूमन एक्शंस थ्रू कैरेक्टर्स हु प्ले द रोल्स ऑन द स्टेज। मतलब ड्रामा होता है वो इमिटेशन का मतलब होता है अनुकरण ऑफ ह्यूमन एक्शन है उनका अनुकरण करता है थ्रू करेक्टर्स के द्वारा उसका अनुकरण किया जाता है जो प्ले द रोल्स ऑन द स्टेज, जो अपने रोल्स हैं उनको स्टेज पे प्ले करता है। फिर है एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा के तत्व कौन कौन से होते हैं? तो ड्रामा के 4 तत्व होते हैं। एक होता है प्लॉट का मतलब होता है कथानक, और दूसरा होता है करेक्टर्स, तीसरा होता है डायलॉग और चौथा होता है ऑडियंस। तो प्लॉट होता है वो सोल ऑफ ए ड्रामा की सोल होता है वो होता है प्लॉट। फिर है देखो ये है एसेंस ऑफ ए ड्रामा। एसेंस ऑफ ड्रामा का मतलब होता है सार तत्व है कि ड्रामा का जो सार है वो क्या होता है। तो ड्रामा का जो सार है वो होता है कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है द्वंद्व है। कहने का मतलब है जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं मूवी, तो मूवी में एक हीरो होता है और दूसरा विलन होता है, तो उन दोनों के मध्य जो संघर्ष चलता है उसे हम बोलते हैं उसे हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। तो यही ड्रामा है। इसका ड्रामा का सार होता है वो है द्वंद्व होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा का जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 फीचर्स होते हैं। जो सबसे बड़ा होता है उसे हम बोलते हैं प्लॉट, और उससे जो छोटा होता है उसे बोलते हैं एक्ट्स, और एक्ट से जो छोटा होता है उसे बोलते हैं सीन। कहने का मतलब होता है जैसे एक ड्रामा है, जैसे 20 पेज का एक ड्रामा है, तो 20 पेज जो पूरे जो 20 पेज हैं उनको हम बोलेंगे प्लॉट। फिर उनको जैसे हम 4-4 भागों में डिवाइड कर दिया, तो 4-4 भाग में डिवाइड करके वो 5 उसके एक्ट्स हो गए। जैसे फर्स्ट एक्ट, सेकंड एक्ट, फोर्थ एक्ट, थर्ड, फोर्थ, 5 ऐसे एक्ट हो गए। और उससे छोटे जो होते हैं तो वो होते हैं शीन। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए 5 एक्ट प्ले। अगर मतलब किसी ड्रामा होता है उसमें जो 5 एक्ट वाला प्लॉट होता है, 5 एक्ट का जो प्लॉट होता है, तो उसमें ऐसे है कि फर्स्ट एक्ट है उसका क्या नाम होता है, सेकंड का क्या नाम होता है, थर्ड का क्या बोलते हैं, फोर्थ को क्या बोलते हैं और फिफ्थ को क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट जो एक्ट है उसको बोलते हैं एक्सपोजिशन, सेकंड को बोलते हैं राइजिंग एक्शन, और थर्ड को बोलते हैं क्लाइमैक्स, और फोर्थ को बोलते हैं फेलिंग एक्शन, और 5 को बोलते हैं डेनोमेंट एक्शन। जो डेमोनेंट होता है उसको 2 भागों में बांटा गया है फिर है देखो ये यहाँ से देखो ये फर्स्ट एक्ट है, तो फर्स्ट एक्ट को बोलेंगे एक्सपोजिशन। ये सेकंड है तो सेकंड को बोल देंगे राइजिंग एक्शन। ये थर्ड है क्लाइमैक्स। ये फोर्थ है, फोर्थ फिर से मतलब ये नीचे की साइड आ रहा है तो इसको बोलेंगे हम फेलिंग एक्शन। और ये है 5 है, ये है डेनोमेंट, और इसको फिर से 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है कैटास्ट्रॉफी और दूसरा है रिजोल्यूशन। ठीक है, अब देखो ये जो है प्लॉट है, इसके मतलब अलग अलग अर्थ होते हैं हिंदी में। प्लॉट का मतलब होता है भूखंड, और प्लॉट का मतलब षड्यंत्र रचना भी होता है, और प्लॉट का मतलब कथानक भी होता है। अब ये जो मतलब ड्रामा है उसमें जो मुख्य भूमिका निभाने वाला होता है इसे हम बोलते हैं प्रोटोगोनिस्ट। जी, मुख्य भूमिका निभाने वाला चाहिए पॉजिटिव रोल का हो या नेगेटिव रोल का हो, लेकिन जो मुख्य भूमिका निभाता है उसे हम प्रोटोगोनिस्ट कहते हैं। और इसके ऑपोजिट जो होता है, चाहे वो हीरो है चाहे विलन है कुछ भी है, उसके ऑपोजिट जो होता है वो होता है ये एंटागोनिस्ट। प्रोटोगोनिस्ट होता है जो मुख्य भूमिका निभाने वाला हो। मुख्य भूमिका मतलब वो नेगेटिव रोल भी कर सकता है, पॉजिटिव रोल भी कर सकता है। अब हम बात करते हैं देखो जो है टाइप ऑफ ड्रामा है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है ट्रेजेडी और एक होता है कॉमेडी। ट्रेजेडी का मतलब होता है कि ट्रेजेडी मतलब ये एक दुख भरा होता है, और कॉमेडी वाला तो ये जानते हो मतलब हैप्पी एंड वाला होता है, हंसी मजाक वाला। तो देखो इसमें देखते हैं कि क्या क्या कंपैरिजन है दोनों में। ये जो ट्रेजेडी ड्रामा होता है ये सोरो एंड होता है, और कॉमेडी ड्रामा में हैप्पी एंड होता है।
और जो ट्रेजेडी ड्रामा का मतलब ये होता है कि डेथ ऑफ प्रोटेगोनिस्ट, मतलब एंड में जो प्रोटेगोनिस्ट होता है, मुख्य भूमिका निभाने वाला होता है, उसकी डेथ हो जाती है। और मुख्य भूमिका निभाने वाले की अगर डेथ हो जाती है तो उसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी मतलब जो ड्रामा के 5 एक्ट हैं, उसमें 5वें में जो एंड में है ना डेनोमेंट, तो उसको 2 भागों में बांटा गया है। डेनोमेंट में 2 तरह का समाप्त होता है, एक तो होता है कैटास्ट्रोफी और दूसरा है रिजोल्यूशन। तो कैटास्ट्रोफी है उसमें तो है मतलब कि प्रोटोगोनिस्ट की डेथ हो जाने पर जो मतलब तो उसको हम बोलते हैं कैटास्ट्रोफी। और ये जो ड्रामा में ऐसी डेथ हो जाए तो ड्रामा में जो डेथ हो जाती है ना एंटागोनिस्ट मतलब होता है कि ऑपोजिट में जो होता है उसकी डेथ हो जाने पर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो खुशी मतलब जिसकी डेथ पर खुशी होती है उसे हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। देखिए है ड्रामा में। फिर है इनमें थर्ड पॉइंट है इनका सीरियस या ग्रेविटी। और ये तो होती है ट्रेजेडी में, और कॉमेडी में होता है लाइट मूड। फिर इसका 4th पॉइंट है, ये है डार्क साइड ऑफ लाइफ। ये इसके जो इमोजी है ना, ये ट्रेजेडी में ऐसा इमोजी होता है और कॉमेडी में ऐसा इमोजी, स्माइल वाला इमोजी होता है। फिर इनका 5 पॉइंट है, ये है ये मेलोड्रामा और ये है अफेयर्स। इनका मतलब ये दोनों है जो आलोचनात्मक वर्ड है। देखो मेलोड्रामा एंड ये फ्रेंड्स, ये दोनों आलोचनात्मक वर्ड है, बिना किसी बात पर ट्रेजेडी या कॉमेडी होना। अति जो वर्ड होते हैं इनके बारे में ये है मेलोड्रामा। और फिर मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है तो उसे हम मेलोड्रामा कहते हैं, और ट्रेजेडी वाला है। और जो ये फेयर्स है ये बहुत ज़्यादा मतलब कॉमेडी, तो ये है अति। फिर है इसमें द एक्सट्रीम क्राइंग एंड वीपिंग इन ट्रेजेडी, और द एक्सट्रीम वेलग्रिटी इन कॉमेडी ऑन फॉर बेली लाफ्टर। Thank you everyone watching for my video. Please like, share and subscribe.